Good morning, student. Now we read principle of origin of money. अब हम पढ़ेंगे कि मनी का जो मनी स्टार्ट हुई है उसके सिद्धांत, मतलब मुद्रा के विकास के संबंध में विचार. हाउ मनी एवोल्व, मतलब मनी कैसे प्रारंभ हुई. देयर आर टू प्रिंसिपल प्रिवेलेंट ऑन दिस सब्जेक्ट. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ, सेकेंड थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आउट ऑफ नेसेसिटी. मतलब थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होता है आकस्मिक जन्म सिद्धांत. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मनी इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डिस्कवरी और इन्वेंशन. मनी हैज़ इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली एंड स्पॉन्टेनियसली. स्पेल्डिंग हैज़ फुली सपोर्टेड दिस प्रिंसिपल. ठीक है, मनी अपने आप से ही स्टार्ट हुई है, मनुष्य को स्वयं मिली है. स्पेल्डिंग के अनुसार जो स्पेल्डिंग है वो एक अर्थशास्त्री है, उसके अनुसार मुद्रा का किसी ने विकास नहीं किया है, यह ऑटोमेटिकली इवॉल्व हुई है. He said that this principle is certified by history. ठीक है, उन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत की नींव इतिहास के आधार पर रखी गई है. ऑलमोस्ट प्रीवेलेंस ऑफ एक्सचेंज, almost all developed and developing countries have started using an exchange medium after the prevalence of exchange. This thing which was simple was made the medium of exchange, and when any other thing proved better than the first thing, then it took the place of the first medium. उन्होंने क्या फर्स्ट मीडियम का प्लेस ले लिया है, विनिमय को अपना माध्यम बना लिया है. It clarifies that money evolved automatically before man did not invent it. कि यह क्लैरिफाई हुआ है कि मनी ऑटोमेटिकली इवॉल्व हुई है, मैन ने इसे नहीं बनाया है. अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग nobody discovered money but it has been attained spontaneously. नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आउट ऑफ नेसेसिटी. मतलब विकास सिद्धांत या आवश्यकता अनुसंधान सिद्धांत. द सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी थिंक दैट द इन्वेंशन ऑफ मनी हैज़ बीन डन फॉर प्रिवेंटिंग द इनकन्वीनियंस ऑफ गुड्स एक्सचेंज सिस्टम. दस द इवोल्यूशन ऑफ मनी इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस इंसिडेंट but it is the result of the effort of the people. According to Paul Enging, the development of money could be possible after the long experiment like other social institution. ठीक है, जो मनी है इसका जो जन्म है वो विशिष्टीकरण के साथ हुआ है. वस्तु विनिमय के युग में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती थी, वस्तु को आंकने में होती थी, मतलब उनका तोलने में होती थी कि किस वस्तु के बदले कितना क्या देना चाहिए. सर्वप्रथम मूल्यों के मापक की खोज प्रारंभ हुई. मूल्यों का प्रयोग मूल्य के मापने की इकाई के रूप में होने लगा. उसके बाद धीरे धीरे मुद्रा स्वयं उत्पन्न नहीं हुई. इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा खुद से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि वस्तु विनिमय की कठिनाइयों से तंग आकर अपनी विवेकशील से मुद्रा की खोज की गई. ठीक है, हैंसन के अकॉर्डिंग भी मुद्रा का उद्गम वस्तु विनिमय से संबंधित कठिनाइयों में है. और ये दे रखा है आपको पॉल एंजिंग द डेवलपमेंट ऑफ मनी कुड बी पॉसिबल आफ्टर द लॉन्ग एक्सपेरिमेंट. जो पॉल एंजिंग है उसके अनुसार अन्य सामाजिक संस्थाओं की भांति मुद्रा का विकास भी दीर्घकालीन प्रयोगों द्वारा हुआ है. नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मनी. मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण. इसकी ये स्टेज हैं. इसकी फर्स्ट है कमोडिटी मनी स्टेज.
मतलब वस्तु मुद्रा का युग। द कमोडिटी वर यूज्ड एज मनी इन द बिगिनिंग। Various commodities were used in the form of money in different stage of human civilization, which is clear form of following description. वस्तु मुद्रा का युग। सर्वप्रथम वस्तु मुद्रा की विकास जो है, मुद्रा का विकास वस्तु मुद्रा के रूप में हुआ। वस्तु विनिमय की कठिनाई दूर करने के लिए एक ऐसे माध्यम की खोज की गई जिसके द्वारा सब वस्तुओं का लेन देन किया गया। ठीक है। और ये जो मुद्रा के विकास को हम निम्नलिखित 5 चरणों में बांटते, इसमें 4 चरण दे रखे हैं बट इसे 5 चरणों में बांटा जाता है। पांच चरण कौन से होते हैं? कमोडिटी मनी स्टेज, मेटेलिक मनी स्टेज, पेपर मनी स्टेज, क्रेडिट मनी स्टेज और बिगिनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विदाउट कैश। और इसमें भी इसकी कमोडिटी मनी स्टेज में क्या है कि ये दे रखे हैं कुछ स्टेजेस। इसके अंदर ये वाली स्टेजेस भी आती है। मनी इन हंटिंग स्टेज। हंटिंग स्टेज, मैन यूज टू लिव बाय हंटिंग द वाइल्ड एनिमल इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुई थी तो जो लोग थे वो क्या करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे। हंटिंग स्टेज होती है शिकार करना। ठीक है, हंटिंग मतलब शिकार करना। उनका मांस खाते थे और उनकी खाल वस्त्रों के रूप में धारण करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है मनी इन पेस्टोरल स्टेज। In this second place of civilization, man had started rearing animals, which resulted in the increased importance of animals, and they were used in the form of money. धीरे धीरे सेकेंड स्टेज मनी इन पेस्टोरल स्टेज स्टार्ट हुई। उसमें क्या हुआ? लोगों ने हंटिंग करना ख़त्म कर दिया और पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है। उससे उन्हें क्या होता था? पशु पालते थे। रोम और यूनान के प्राचीन समाज में पशु ही व्यक्तिगत संपत्ति माने जाते थे। पशु के रूप में मुद्रा के प्रयोग में वहनीयता का अभाव था, प्रमाणीकरण का अभाव था। ठीक है, इन सब चीज़ों का अभाव था। थर्ड में मनी इन एग्रीकल्चर स्टेज। एग्रीकल्चर स्टेज कृषि। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा? खेती करना स्टार्ट कर दिया। ग्रेन्स, फूड, तंबाकू, टी, ये सब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मनी इन क्राफ्ट स्टेज। ठीक है। तो ये 4 हेडिंग है इस कमोडिटी मनी स्टेज में।